तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। इस वक्त मैं मुंबई में हूं और इत्तेफाक से सुबह से लेकर अभी पहली बार मुझे बैठने का मौका मिला। इसके लिए थैंक्स क्राइम तक फैमिली को, क्योंकि कहानी सुनानी थी और सुनाने के लिए कहानी लंबी होती है तो बैठना जरूरी है। ये जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है इसी दीवार के पीछे, और यहीं पे सारी हलचल चल रही है। और इस वक्त जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसमें सबसे बड़ी चीज अभी इस वक्त की आपको बता दूं कि आज 2:24 पर सीबीआई की टीम इस घर में पहुंची जहां मैं बैठा हूं मेरे पीछे, और इस वक्त भी अंदर है। करीब 28 से 30 लोगों की टीम थी, 7 गाड़ियों में यह काफला आया। सीबीआई की टीम के जो अफसर थे उनके साथ साथ एक बड़ी तादाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की थी। उनके पास बैग थे, बाकी सामान थे, और साथ में एक और चीज थी, और वो थी एक डमी, एक पुतला, एक इंसान का पुतला। उस पुतले की हाइट, उस पुतले का वजन पूरी तरह से वैसे ही था, उतना ही था जितना सुशांत सिंह राजपूत का है। और साथ में थे इनके 2 खास मेहमान, 2 सबसे अहम विटनेस, जो 14 जून की कहानी बताने के लिए यहां आए थे, और जिनकी कहानी पे ही सब कुछ दारोमदार होगा कि आज सीबीआई की और टीम यहां पे जो जांच कर रही है उसका सच क्या है। क्या सुशांत ने खुदकुशी की थी या कत्ल हुआ है? जो 2 खास गवाह सीबीआई यहां पर लेकर पहुंची, उनमें से एक का नाम है सिद्धार्थ पिठानी। आप सभी ने यह नाम सुना होगा, सुशांत के दोस्त। 14 जून की रात वो वहीं, बल्कि 13 जून की रात वो वहीं थे। और साथ में नीरज कुक, जो सुशांत का रसोइया है। नीरज वो है जिसने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा, सुशांत को जूस दिया। और सिद्धार्थ पिठानी वो है जो आखिरी बार रात को 1 बजे जिसने बयान दिया था कि सुशांत अचानक उठकर आए और उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग रहे हो। फिर सिद्धार्थ ने कहा आप, उसने कहा नहीं, अब मैं जा रहा हूं सोने के लिए। तो इन दोनों को सीबीआई की टीम यहां लेकर इसलिए आई है, पूरे घर को उन्होंने देखा, छत तक गए। इस दीवार के पीछे जितनी भी इस बिल्डिंग में एंट्री है, एग्जिट है, वो सारी चीजें उन्होंने देखी। और अब उस घर में जाकर, उस घर के अंदर, चूंकि डुप्लेक्स फ्लैट है, तो उसमें से कौन कौन सी एंट्री है, एग्जिट है, क्या उस रात कोई बाहर से आया, अगर आया तो सीधे दरवाजे से आया, चोरी छुपे भी आ सकता है तो कैसे भाग सकता है। इसको देखने के लिए सीबीआई ने पूरे घर का मुआयना किया, और हर चीज वीडियो पर रिकॉर्ड किया जा रहा था एविडेंस के लिए। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले सीबीआई की टीम ने उन तस्वीरों और वीडियो को देखा, बल्कि उसके ऊपर ऑलरेडी वो स्टडी कर रहे थे, जो मुंबई पुलिस से उन्हें मिला क्राइम सीन का, मतलब 14 जून का। आने के बाद फिर उन्होंने पहले जो सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ और नीरज से ये पूछा कि 13 और 14 की कहानी क्या है। उन्होंने सारी कहानी बताई, यहां तक की छोटी छोटी चीजें कि अगर जैसे नीरज ने कहा कि जूस मांगा, तो उन्होंने कहा कि जूस कहां पर आकर मांगा। फर्स्ट फ्लोर पे नीरज ने बताया, क्योंकि सुशांत का बेडरूम वही है। ग्राउंड फ्लोर पे सिद्धार्थ था। जूस कहां रखा, पानी कहां रखा, केला भी लेकर आया था, वो केला कहां रखा क्योंकि खाने से मना किया। आप कहां थे, वो कहां खड़ा हुआ था, ये सारी चीजें। और घर में जो लोग थे वो किस किस जगह पे थे, जो केशव है, जो दीपेश है, जो सिद्धार्थ है, ये कहां कहां थे। सारी कहानी पहले जाननी जरूरी थी। उसके बाद 14 जून की तस्वीरें और वीडियो देखी पूरे घर की, और उस रूम की जिस रूम से सुशांत की लाश मिली। और फिर आज सीबीआई ने अपने नंगी आंखों से देखा कि इस रूम की अब तस्वीर क्या है। हालांकि इस घर से ज्यादातर सामान जा चुका है, सिवाय सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के छोड़कर। वहां बेड अभी भी वैसे ही है और बाकी चीजें हैं, लेकिन बाकी सारे सामान सुशांत के घर वाले यहां से ले गए, और वो सारा सामान फरीदाबाद, जो उनकी एक बहन रहती है, जो उनके वहां पे जो जीजा जी हैं, फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं अभी, ओपी सिंह, उनके यहां गया है। तो बहुत सारे सामान नहीं थे यहां पर, घर थोड़ा खाली भी था। तो सीबीआई ने उन दोनों से पहले 14 जून की पूरी कहानी सुनी। उसके बाद अब उनका अगला कदम था, इस कहानी को सुनने के बाद उस कमरे में दाखिल होना जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की लाश मिली थी। फॉरेंसिक की टीम लगातार अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर आई थी। 2 महीने और 1 हफ्ते से ऊपर, करीब 70 दिन हो गए, फिर भी सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक टीम ने कोशिश की ये पता लगाने की कि यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, कोई और सबूत मिल जाए। उन्होंने कोना कोना छान मारा, ये पता करने के लिए कोई ऐसी चीज ना हो यहाँ पर। वो सारी चीजें उठाई गई। उसके बाद सीबीआई की टीम ने फिर रिक्रिएट पूरा घर को करने का जो डमी लेकर आए थे उसके जरिए कोशिश की। उस बेड, उस पंखे, बाकायदा सीबीआई की टीम अपने साथ सेव इंडिया के ग्रीन कलर का कुर्ता भी लेकर आई थी, जिस आधे कुर्ते को आप लोगों ने वीडियो पे भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसको काटा गया था और ये कहा गया था कि उसके बाद बॉडी को नीचे उतारा गया।
तो रिक्रिएट इस तरीके से किया कि उस बॉडी जो कि सुशांत की हाइट की थी, सुशांत के वेट की थी, उसी बेड पे अब इन दोनों, चूंकि 4 विटनेस थे उस दिन लेकिन 2 ही यहां मौजूद थे, उन दोनों से पूछा गया कि जब आप कमरे में घुसे तो आपने क्या देखा, लाश कहां पे झूल रही थी, पैर कहां था, बेड एग्जैक्ट कहां पे था, फंदा कहां पे था, दूसरा सिरा का फंदा कहां पर था। ये सारी चीजें पूछने के बाद जिस तरीके से उन लोगों ने बताई, उस तरीके से सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने उस पुतले के गले में फंदा कसा, उसको वैसे ही झुलाया गया, क्योंकि हाइट और वेट सब कुछ था। देखा गया गैप कितना है बेड से लेकर ऊपर तक का, बेड से लेकर फ्लोर का हाइट कितना है, पंखे की जिस डंडी में दूसरा फंदे का सिरा कसा गया वहां से उस गले नेक की दूरी कितनी है। ये सारी चीजें कवायद करके देखने के बाद ये पता लगाने की सिर्फ कोशिश हो रही है कि सच क्या है, सुशांत ने खुदकुशी की है या कत्ल किया है। तो ये सारी कवायद इसलिए की गई ताकि क्या सुशांत के कमरे में जिस तरीके से ये लाश हुई मिली है और खुदकुशी की बात आ रही है, ये सच है कि नहीं। उस बेड पे खड़ा होकर एक शख्स अपने गले में फंदा कस सकता है कि नहीं, एक कुर्ते को अपने गले का फंदा बनाया जा सकता है कि नहीं, ये फंदा उसने खुद कैसे बनाया ये भी हो सकता है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को, लेकिन यहां पे बस एक चीज है कि जो चीजें कही नीरज ने और सिद्धार्थ ने, उसी हिसाब से इस रिक्रिएट को किया गया बॉडी को हैंगिंग के वक्त, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई और सबूत नहीं है, कोई ऐसी तस्वीर ही नहीं है सुशांत की जिसमें वो झूलते हुए दिखाई दे। बेड पे लाश की तस्वीर तो है लेकिन झूलते हुए नहीं है। तो सीबीआई की और फॉरेंसिक टीम को पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ा इस मामले में नीरज और सिद्धार्थ के बयान पर। उन्होंने जैसे जैसे कहा कि कहां पे पैर थे, कहां पे कैसे क्या था, फंदा नेक कहां पे था, उन चीजों को उस हिसाब से किया गया। लेकिन सीबीआई ने भी कच्ची गोली नहीं खेली, वो अपने साथ बाकायदा अलग अलग एक्सपर्ट्स भी लेकर आए थे। प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे जो वीडियो में भी कैमरा होता है, स्टिल भी ले रहे थे, हर चीज का जो भी रिक्रिएट कर रहे थे। जो नॉट के स्पेशलिस्ट होते हैं कि फांसी का फंदे का जो नॉट बनता है वो किस किस तरीके से बन सकता है और उसमें किस तरीके का नॉट था। क्योंकि एक चीज सीबीआई के लिए अच्छी हुई, कुर्ता जो काटा गया नीचे उतारने के लिए, वहां से नॉट से थोड़ा नीचे था, मतलब एक सिरा अभी भी पंखे में था और वो मुंबई पुलिस अपने पास ले गई थी। तो जिस तरीके का नॉट गले में डाला गया था उसी तरीके के नॉट बनाए गए और उसी हिसाब से ये सब कुछ किया गया। अब मैं इस वक्त आपको ये कहानी सुना रहा हूं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इस सीन को रिक्रिएट कर सीबीआई ने, जो इस वक्त उनकी टीम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जितने 28 से 30 लोग, 90% वो अपना नतीजा निकाल चुके हैं, वो फैसला ले चुके हैं कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। लेकिन जब तक ऑफिशियली ये सामने नहीं आएगा हमें भी नहीं पता चलेगा, और वो ऑफिशियली अभी इसको डिटेल में बताएंगे भी नहीं। एक राय कायम हो सकती है लेकिन फाइनल कंक्लूजन पे तभी पहुंचेंगे जब 2 चीजों की और रिपोर्ट आएगी, और वो क्या है, एक पोस्टमार्टम और एक विसरा, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। अभी रिक्रिएट तो ये बॉडी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक और अहम चीज थी, सुशांत के उस बेडरूम में जो लॉक लगा हुआ था, जो डिजिटल लॉक था, जिसको तोड़ा गया था, खोला गया था उस ताले वाले ने, जिसका नाम मोहम्मद रफी है, वो अभी भी टूटा हुआ है और खुला हुआ, उसको बनाया नहीं गया, उसको छेड़ा भी नहीं गया है। सीबीआई ने उस लॉक के बारे में सारी जानकारी दी। अब एक नई चीज आ गई है, कई बार अक्सर आपने में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी होटल में चेक इन करते हैं तो जब आप होटल में अपना दरवाजा खोलते हैं, आजकल तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कार्ड दिखाइए और आप अंदर जाते हैं और अगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया या आपने खींच के बंद कर दिया तो दरवाजा वो एक तरह से लॉक हो गया। आप अंदर से तो अब हैंडल घुमा के खोल सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आएगा और घंटी बजाएगा तो आप जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे वो दरवाजा नहीं खुलेगा, उसको दरवाजा खुलवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ इस चीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस केस में, ये जांच हो रही है कि ये जो डिजिटल लॉक है, मान लीजिए सुशांत अंदर है, दरवाजा खुला हुआ है, अगर ये मर्डर है तो कोई एक शख्स अंदर जाता है या 2 शख्स हो सकता है या 3 शख्स हो सकता है। अगर कत्ल है और कातिल है, वो जाके अंदर कत्ल करता है, उसके बाद वो बाहर आता है और दरवाजे का हैंडल खींच देता है, दरवाजा बंद। अब ऐसी सूरत में भी आप ये बताएंगे कि भैया दरवाजा तो अंदर से बंद था, ताले वाले को आपने बुलाया, दुनिया को दिखाया, पुलिस को भी आपने कहा कि भैया दरवाजा तो अंदर से बंद था, ये रहे विटनेस। लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ा सीरियस पॉइंट है कि ये दरवाजा अंदर से बंद था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये दरवाजा बाहर से भी बंद किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसकी मिसाल आप किसी भी होटल के रूम से ले सकते हैं, जहां दरवाजा आप एक बार बंद कर लेते हैं तो फिर वो अंदर से बंद होता है, बाहर से बंद, अंदर से बंद खोला जा सकता है, बाहर से कोई नहीं खोल सकता। तो क्या ये मुमकिन है कि उस दिन दरवाजा खुला हुआ था
बाहर से खींचा गया और फिर बाहर से किसी ने बंद कर दिया और फिर वो अंदर से लॉक हो गया। इसकी भी जांच हो रही है। यहीं पे एक और चीज, जब हम लोग खड़े हुए थे, ये मेरे सामने की बात है, आपको लाइव एकदम बताता हूँ। सुशांत के घर के दरवाजे के पास सीबीआई की टीम अंदर गई। एक लेडी बाहर आती है, वो इसी बिल्डिंग में रहती है। इस बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिली रहती है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं। तो आकर कहती है कि आप लोग जो लगातार दिखा रहे हैं उसमें से एक सच कुछ और है। तो पूछा हम लोगों ने कि क्या आप कहना चाहती है। तो उन्होंने कहा मैं यही हूँ, सुशांत की नेबर हूँ। उन्होंने कहा कि 13 जून की रात 10:30 से 11:15 या 11 के दरमियान सुशांत के घर की बिजली अचानक चली गई थी। मतलब अंधेरा था, बिजली गई या लाइट बंद किया गया, सिर्फ और सिर्फ किचन की बत्ती जल रही थी। सुशांत के बेडरूम या सुशांत के लिविंग रूम, बाकी नीचे ग्राउंड फ्लोर कहीं बत्ती नहीं थी, कोई लाइट नहीं जल रही थी। सिर्फ सुशांत के किचन से लाइट आ रही थी। और उनका यह कहना है कि इससे पहले उन्होंने कभी, चूंकि पड़ोस में रहती हैं, सुशांत को जानती हैं, एक्टर स्टार, तो घर पे भी नजर रहती है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी ये नहीं देखा कि सुशांत के घर 10, 10:30, 11:15 बजे अंधेरा हो जाए। ये पहली बार था। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या 13 जून की रात 10 से 11 के दरमियान ऐसा कुछ हुआ, बत्ती बंद की गई और उसी दरमियान ये अगर कत्ल है तो कत्ल हुआ? ये उनके बयान है। अब उनके बयान के बाद जाहिर सी बात है सीबीआई उनसे भी पूछताछ करेगी, बाकी पड़ोसियों से भी पूछताछ करेगी। लेकिन मेरे यहाँ कम से कम 1 दर्जन पड़ोसियों से बात हुई। उसमें कई लोग हैं। एक यहाँ पे लोकल हैं, रहते हैं, उनका नाम है अजय सिंह। उन्होंने बताया कि सुशांत के घर की लाइट अक्सर 3-4 बजे तक जली रहती है। और कई बार पड़ोसियों ने ये बात की, यार ये सोता कब है, तो जब देखो इतनी देर तक लाइट जलती रहती है। तो अब सवाल ये है कि जिस घर की लाइट 3-4 बजे तक जल रही है और उसी घर की लाइट 10:30, 11:15 या 11 के बीच में बंद हो जाए और सिर्फ एक किचन की लाइट जल रही है और पूरे घर में अंधेरा हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? ये भी जांच करेगी सीबीआई की टीम। तो सीबीआई की टीम पूरा आज रिक्रिएट किया और कायदे से जिस सबसे बड़े सवाल का जवाब हम सबको चाहिए कि सच है क्या सुशांत की मौत, खुदकुशी है या कत्ल है, उसका जवाब आज तलाशने के लिए सीबीआई की टीम ने ये सारी जद्दोजहद की। पूरी एक्सपर्ट्स की टीम थी, सारे धुरंधर यहाँ पे पुराने एकदम एक्सपीरियंस वो लोग आए थे। और जैसा मैंने पहले भी कहा, लगभग उनको कुछ ना कुछ आइडिया मिल चुका है कि 14 जून की दोपहर को यहाँ क्या कुछ हुआ था। लेकिन वो तब तक ये अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं देंगे जो मैंने कहा कि 2 रिपोर्ट और। अब वो 2 कौन सी रिपोर्ट है? एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एक दूसरा रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी उंगलियां उठी थी कि उस पर डेट नहीं था। मुंबई पुलिस ने अब ये कहा है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया में है, ये 15 जून का है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि आप डिटेल रिपोर्ट दीजिए जिसमें डेट और टाइम भी हो। तो उसके बाद 25 जून को दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल आया और उस डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ है। विसरा की रिपोर्ट करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद आया। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि विसरा में कोई पॉइजनस चीज नहीं मिली है। लेकिन अब इन दोनों रिपोर्ट को लेकर सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई पुलिस से कल ही ली है। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, चूंकि ये टेक्निकल मैटर है, मेडिकल एंगल है इसमें कि क्या कुछ होता है पोस्टमार्टम में, कैसे पता चलता है, तो सीबीआई की टीम इसके लिए हमेशा एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, उस पर डिपेंडेंट होती है। और उसके एक बहुत ही सीजनल और सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं। उनको कांटेक्ट किया कल और उनसे कहा कि हमारे पास विसरा रिपोर्ट है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। चूंकि हम इसकी गहराई में नहीं पता कर सकते हैं कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, या इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, आधा अधूरा है, तो इसका सच आप पता कीजिए। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सीबीआई की बात मान ली है और 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई है। 4 डॉक्टरों की ये टीम आज ये पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट एम्स में डॉक्टर सुधीर गुप्ता को मिल चुकी है। 3 दिन उन्होंने कहा है कि हम इसको स्टडी करेंगे। अब ये 3 दिन, कल संडे है, छुट्टी है तो शायद ना करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और उनका ये कहना है कि 3 दिन स्टडी करने के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट कितना सच है, कितना गड़बड़ है, कितना झूठा है, क्या छेड़छाड़ है, क्या आधा अधूरा है। 3 दिन की स्टडी के बाद उनका ये कहना है कि थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली, बहुत मुमकिन है कि वो और उनके साथी डॉक्टर दिल्ली से मुंबई आएंगे और मुंबई में कूपर हॉस्पिटल जाएंगे और कूपर हॉस्पिटल के उन 5 डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे जिन्होंने ये पोस्टमार्टम कंडक्ट किया और जिन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। साथ ही उस विसरा लैब में भी, हालांकि विसरा के सैंपल आज भी पड़े हुए हैं, तो वो उसको भी देखेंगे। ये 2 चीजें हो गई। एक अच्छी चीज इसमें ये हुई है कि सुशांत का चूंकि अंतिम संस्कार हो चुका है, बॉडी तो है नहीं, लेकिन ये पूरा पोस्टमार्टम वीडियोग्राफ्ड है, वीडियो में है, इन कैमरा हुआ था पोस्टमार्टम, तो इसके सारे वीडियोज हैं।
जो अब सीबीआई के पास है। सीबीआई की टीम ने रिपोर्ट के साथ ये वीडियो भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम को सौंप दिया है। वो वीडियो भी देखेंगे, पोस्टमार्टम किस तरीके से कंडक्ट किया गया, सही तरीके से किया गया नहीं किया गया, तो ये एक बड़ा एविडेंस होगा। तो अब सवाल ये है कि फिर आगे क्या होगा। 90% मैंने आपको कहा कि आज सीन रिक्रिएट कर सीबीआई एक सवाल का जवाब तो पता कर ली कि ये सच्चाई क्या है, सुसाइड या खुदकुशी। बाकी जो 10% बचता है मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और वीडियोग्राफी जो पोस्टमार्टम की हुई है वो क्लियर कर देगी। तो जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो 100% आपके पास रिपोर्ट सामने होगी और 100% आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस मामले में सच है क्या। लेकिन कब? मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें बड़ी आसान हो गई कि आज सीन रिक्रिएट हो गया, 90% पता चल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, वीडियोग्राफी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की, उनकी टीम वो भी पता कर ली, तो हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। और सीबीआई बड़ी धुआंधार तरीके से काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिरी नतीजा है क्या। तो कुल मिलाकर ये है पूरा अपडेट। सीबीआई की जांच जारी है। मुंबई में देखिए बारिश कभी भी हो रही है, 2 दिन से भीग भी रहा हूं लगातार, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है, लगातार चला आता हूं। फिर कहानी में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।